बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DHMS डॉक्टर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। वेलकम बैक नाजरीन। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं हेल्थ टिप्स बाय रशीद। ये हेल्थ के मुतल्लक चैनल है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर किया करें। शुक्रिया। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है डिस्कशन की है ब्रेसेस के ऊपर, कि ब्रेसेस जो हैं वो कब लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, और इनकी कॉस्ट कितनी है, ब्रेसेस की टाइप्स कितनी होती हैं, इनके ऊपर ड्यूरेशन कितना लगता है। बेसिक लफ्ज़ जो है वो ब्रेसेस एक ट्रीटमेंट होता है दांतों के हवाले से। तो पहले तो ये जानिए कि जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है ये होता क्या है। बेसिकली ब्रेसेस ट्रीटमेंट जो है ये उन लोगों के लिए रिकमेंड होता है जो कि जिनके दांत जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, लाइन से बाहर होते हैं। कुछ दांत ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, कुछ आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं। उनकी कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। उन दांतों को एक तरतीब में लाने के लिए हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसका नाम होता है ब्रेसेस। ब्रेसेस की टाइप्स देखते हैं। अब ब्रेसेस जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। ब्रेसेस 3 तरह के होते हैं। एक तो ये डिपेंड करता है एज के ऊपर कि पेशेंट की जो है वो एज जो है वो कितनी होती है। ये ब्रेसेस लगवाने की बेहतरीन एज होती है, ये 16 साल से 18 साल तक काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। इसमें जो है वो ड्यूरेशन भी कम लगता है और आपका जो टाइम होता है वो कम लगता है, कॉस्ट है वो भी कम लगती है, और जो पेशेंट होता है वो ईजी उनको कैरी कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ब्रेसेस जो है वो लगाते क्यों हैं, किस पेशेंट के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, क्यों अप्लाई किए जाते हैं, उनकी कॉस्ट कितनी होती है। सबसे पहले जो ब्रेसेस होते हैं वो हम मेटल के देखते हैं कि मेटल के जो ब्रेसेस होते हैं ये इनको देखते हैं कि ये कितनी एज के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है और इनकी कॉस्ट कितनी होती है। तो जो मेटल के ब्रेसेस होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। ये एक पेशेंट के ऊपर पेयर में अपर के लोअर के कम से कम 45 से 50-60 हज़ार रुपए की कॉस्ट के अंदर ये अप्लाई होते हैं। इनका ड्यूरेशन जो होता है वो तकरीबन साल से 1.5 साल होता है। जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, वो 1 साल से लेके 2 साल तक डॉक्टर्स को विजिट्स देता है। जिनके ऊपर जो ब्रेसेस अप्लाई होते हैं वो एटलीस्ट 6 डेज 7 डेज आफ्टर जो है वो विजिट देता है, और उसकी जो ब्रेसेस की लुक आफ्टर होती है वो होती है। तो इनकी जो कुदरती तौर पे मूवमेंट होती है दांतों की वो ब्रेसेस की वजह से होती है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो हमारी जेन्युइन चीज़ है, कुदरती चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, उसको हमने बगैर किसी काटे, बगैर किसी रगड़े, बगैर किसी वजह से उनको सीधा करना, एक लाइन के अंदर उनको सीधा करना। कुछ लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि उनके जो है वो नेचुरल चीज़ों से उनकी छेड़छाड़ की जाए, मतलब दांतों को निकालना, उनको कटिंग करना उनकी, मतलब वो कहते हैं कि नेचुरल तरीके से हमारे सीधे दांत हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ब्रेसेस अप्लाई करते हैं। ब्रेसेस में क्या करते हैं, मेटल अप्लाई करते हैं। मेटल जो है ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है और इसके अंदर जो टाइम होता है वो काफ़ी कम लगता है। जहाँ पे आम ब्रेसेस होते हैं वो 2 से 2.5 साल लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो मेटल के ब्रेसेस होते हैं ये ऑलमोस्ट, अगर एज कम होती है क्लाइंट की, तो ये 1 साल के अंदर भी कंप्लीट हो जाते हैं। काफ़ी टफ ट्रीटमेंट है, मरीज को कैरी करनी पड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हर जानने वाला, हर देखने वाला यही क्वेश्चन करता है कि ये क्या लगा हुआ है, ये किस लिए होता है। उनको मतलब बताना पड़ता है कि ये इस लिहाज से, इस वजह से लगवाए हुए हैं, कितने अरसे के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मतलब इसमें काफ़ी लोगों को बताना पड़ता है। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है इनविजिबल ब्रेसेस होते हैं, जो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाए जाते हैं। ये कॉस्टली होते हैं। ये कम से कम 70 से 80 हज़ार के अंदर ये अप्लाई होते हैं, इनविजिबल होते हैं। आप जो है ये ब्रेसेस लगवा के दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। आप दोस्तों के साथ मीटिंग्स, गपशप कर सकते हैं कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कौन सा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं। आजकल जो लोग देखते हैं वो पूछ लेते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो इनविजिबल जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है। आज
आजकल के हाजिर दौर के मुताबिक लोग लगवाते हैं, तो इनको कैरी करना भी आसान होता है। इनकी कोई परेशानी नहीं होती, मुंह के अंदर कोई मतलब जख्म, कोई इस तरह का कोई सीन नहीं होता जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये बिल्कुल इनविजिबल है। ये एक खाली आपको एक वायर नजर आ रही है, बस वो वायर ही नजर आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। और आपका काम जो है ये कम से कम ड्यूरेशन के अंदर ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो तीसरा तरीका जो है वो है अलाइनर का, आर्थो अलाइनर का। जो लोग पैसे पेड नहीं कर सकते, ज्यादा कॉस्टली मतलब वो नहीं लगवा सकते, तो हम क्या करते हैं कि उनको, एक तो वो शॉर्टकट होता है, पैसे भी कम लगते हैं। इसमें कॉस्ट जो है सिर्फ 20 से 25 हज़ार आती है और हम सिंपली मरीज को आर्थो जो है वो अप्लाई करवा देते हैं। आर्थो जब अप्लाई होती है तो ये तकरीबन इसके विजिट्स जो हैं वो थोड़े से ज्यादा देने पड़ते हैं। अगर मरीज करीब का है तो हम क्या करते हैं, वो यही आर्थो ही अप्लाई करवाते हैं। टाइम भी कम लगता है, पैसे भी कम लगते हैं और काम भी जल्दी हो जाता है। जो अंदर वाला दांत है वो बाहर आ जाता है, जो बाहर वाला है वो अंदर चला जाता है। एक लाइन के अंदर उनको अलाइन कर दिया जाता है और ये भी तकरीबन 5-6 मंथ का जो ड्यूरेशन है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप इनको घर के ऊपर रिमूव भी कर सकते हैं, आप लगा भी सकते हैं। 1-2 दफा लगाने के बाद आप मास्टर हो जाते हैं इनके, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं 12-13 साल के, वो भी इनको कैरी कर सकते हैं और बहुत आसान सा तरीका है और सस्ता भी है और इसके ऊपर कॉस्ट बहुत कम आती है। तो यही जो है दौरे हाजिर को देखते हुए यही चीज जो है वो अप्लाई की जाती है ताकि मरीज का खर्चा कम से कम आए और टाइम कम से कम लगे और काम भी अच्छा हो जाए। ये जो हम दांत हैं ये अलाइन करते क्यों हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ऑन डायरेक्ट डिपेंड करते हैं, असर करते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि एक बच्चा जो है बड़ा खूबसूरत होता है, मम्मी डैडी होता है, पढ़ा लिखा होता है, जॉब होल्डर होता है, कम्युनिकेशन करने वाला होता है, और जब वो स्माइल करता है तो उसके वो सारी पर्सनैलिटी जो है वो सारी की सारी जीरो हो जाती है। क्यों होती है कि उसका तो कोई दांत ऊपर जा रहा होता है, कोई नीचे आ रहा होता है। नंबर 2, उसमें लफ्जों की अदायगी जो है वो भी सही से नहीं होती। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपके दांत सीधे नहीं है, लाइन के अंदर नहीं है, तो कभी भी वो लोग अपने लफ्जों की अदायगी वो सही नहीं कर सकते। तो ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि मतलब लफ्जों की अदायगी को दुरुस्त करना, पर्सनैलिटी को ग्रो करना, इसलिए ये कंपलसरी हो जाते हैं। ये खासकर ये लड़कियों के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं जो बचपन के अंदर जो है हम जो है मुंह के अंदर लेके उनको सक करते हैं या मतलब फीडर के साथ फीडर लेते हैं। काफी उम्र बड़े होने के बाद भी फीडर लेते हैं बच्चे, उनको ये मसले आ जाते हैं, उनका पीठ जो है ये काफी ऊपर चला जाता है, दांत बाहर आ जाते हैं। तो क्या हम क्या करते हैं, ये ट्रीटमेंट होता है, ये हम उनका करके वो सीधे कर देते हैं जिससे स्माइल और पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है। मजीद कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।